अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे जॉब कैसे ढूंढी जाए जब कोई भी जॉब दस्तयाब ना हो, कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। जब कोई बंदा बोले हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, उसके बावजूद आप जॉब वहाँ पर कैसे कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं, वो सोचा मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। दुनिया की 80% जॉब्स एडवर्टाइज़ नहीं होती। दुनिया में वो लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं वो किसी भी जॉब में, किसी भी खाने में फ़िट नहीं हो पा रहे होते। वो जॉब किस तरह मिलती है? आप किसी फंक्शन में जाके किसी सीईओ से मिलते हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिलते हैं, आप उसको पसंद आ जाते हैं, बोलते हैं लेट्स कम, आई विल क्रिएट अ जॉब फॉर यू। उसके लिए एक नई जॉब बनाई जाती है, नई जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है और वो नए किसी डिपार्टमेंट को, इदारे को हेड करता है। तो जॉब जब कोई भी अवेलेबल ना हो तो जॉब कैसे ढूंढी जाए, उसके लिए 3-4 तरीके आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि लिंक्डइन के ज़रिए, इजी अप्लाई के ज़रिए, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ज़रिए जो भी आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। वो मैचिंग कर रहा होता है कीवर्ड्स के साथ। 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से वो 100 आगे HR मैनेजर को भेजता है। तो अब आपकी चांसेस कितने फ़ीसद हैं कि आपको वो, आप उन 100 के अंदर आएंगे जो 10,000 से 10 लाख CVs में से निकाले गए। तो उसमें हर जॉब के लिए जब आप अप्लाई करें तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखे हुए हों, कोशिश करें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, बायोग्राफी के अंदर, CV के अंदर वो कीवर्ड्स लिख लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर दें CV के अंदर, वाइट फ़ॉन्ट के अंदर, ताकि जब ह्यूमन उसका प्रिंट आउट निकाले तो उसको तो नज़र नहीं आएगा, कंप्यूटर को नज़र आएगा, ताकि आपका जो रेलिवेंस और मैचिंग क्राइटेरिया उसके अंदर आप कहीं ना कहीं आ जाएँ। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप पकड़े जाएंगे अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी इंटरव्यू के अंदर, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कम से कम कि आप ATS से बाहर निकल सकेंगे। दूसरा आसान तरीका ये है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें कि आपकी जान पहचान का कोई शख्स है या नहीं, कोई पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लिंक्डइन के ऊपर उसको फॉलो करें, उसको रिक्वेस्ट करें, उससे अर्ज़ करें कि जी मैं इस जॉब पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर तरीके से इस जॉब का अहल हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर आप इंटरनली मुझे रेफ़र कर दें इस जॉब के लिए। जितनी बड़ी जॉब्स होती हैं, जब उस पर रेफ़र किया जाए तो 4 गुना चांसेस ज़्यादा होते हैं उस जॉब पे हायर होने के लिए अगर आप इंटरनली किसी ने आपको रेफ़र किया है। जो बंदा रेफ़र करता है, दुनिया की हर बड़ी कंपनीज़ के अंदर रेफ़रल के ऊपर बोनस मिलता है, कहीं $5,000 मिलते हैं, कहीं $2,000 मिलते हैं। तो जितना आपका फ़ायदा है उससे रेफ़र करवाने में, उसका भी उतना ही फ़ायदा है आपको रेफ़र करने में अगर आप सही मैच हैं तो आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कदर फाउंडेशन में अप्लाई करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करते हैं, गूगल में अप्लाई करते हैं, तो लिंक्डइन में आकर सिंपल सर्च कर लें कि कौन कौन से पाकिस्तानी बंदे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप सिंपल नाम लिख के सर्च कर लें, आपको बहुत आराम से पाकिस्तानी मिल जाएंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि आप ट्रेंड्स को फॉलो करें कि दुनिया कहाँ जा रही है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, फाइज़र ने, मॉडर्ना ने अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है कोविड की, $975 मिलियन वो 2020 के 1-2 महीनों के अंदर भी कमा चुके हैं। $32 बिलियन ये दो कंपनियां कमाएंगी सिर्फ 2020 के अंदर। जब $32 अरब आएंगे तो जाएंगे कहाँ? ज़ाहिर बात है वो R&D पे लगाएंगे, बंदे हायर करेंगे। आप देखें फाइज़र की वेबसाइट के ऊपर जाके, वो 4 नई जॉब्स आई हैं, अभी कल ही अनाउंस हुई है पाकिस्तान के अंदर। फाइज़र कंपनी है जिसके बाद $32 बिलियन आ रहा है, तो बेहतरीन जॉब है। कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपकी पे लेट हो जाएगी, दुनिया भर की जहाँ की पैसे उनके पास मौजूद हैं। अब जो कोरोना वैक्सीन है, इसके लिए सप्लाई चेन की बड़ी ज़रूरत है। ये कोल्ड स्टोरेज है, कोई -70 के ऊपर इसकी वैक्सीन स्टोर होती है, किसी की -17 पे होती है, -5 के ऊपर होती है। अब कोल्ड स्टोरेज हाउस की कंपनीज हैं ही कितनी पाकिस्तान में, 3 या 4, वो पागलों की तरह हायर करेंगी क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर को वैक्सीन पहुंचानी होगी। तो इधर आ रहा है, अभी सियालकोट वालों ने एयर सियाल बनाई। सियालकोट वालों ने पहले मेरे ख्याल से इंश्योरेंस लॉन्च की थी, उसके बाद उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना दिया ₹3.5 अरब के अंदर, जो गवर्नमेंट से 35 अरब में भी ना बनता, और उन्होंने अपनी अब एयरलाइन लॉन्च कर दी। अब एयरलाइन लॉन्च की है तो उस एयरलाइन को कोई ना कोई तो चलाएगा ना। तो बहुत सारे बंदे जो पुरानी एरो एशिया के थे, जेट एशिया के थे, वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी अर्से से आ रही है मार्केट के अंदर, अखबारों के अंदर, कि एयर सियाल आ रही है, एयर सियाल आ रही है, एयर सियाल आ रही है। पूरी दुनिया को पता था, आप लोग सो रहे थे। तो आप देखिए कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। सियालकोट के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने फैसलाबाद में टेक्सटाइल के बारे में सुना होगा। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा दुनिया किस तरफ जा रही है, किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ली, किस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आई, किस कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, और वहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप जाके अपनी एक्सपर्टीज़ वाली कंपनी को फ्री में ऑफ़र कर दीजिए। आप जाके स्टार्टअप को बोलिए, देखिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मुझे पता है आपके पास जॉब्स नहीं है, कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से सब लोगों का बुरा हाल है। मैं ये करूँगा, मैं रोज़ आपके लिए 1.5 से 2 घंटे काम करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा काम देख लीजिए, अगर मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, आपके बिज़नेस को बढ़ाता हूँ, आपको 50,000 रुपये ला के देता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा मुझे जॉब देनी या नहीं देनी। और नहीं देनी तो ये कीजिएगा कि मुझे आप एक्सपीरियंस लेटर बना के दे दीजिएगा। अब यकीन जानिए 2-3 महीने अगर आप ये ऑफ़र करके काम करते हैं
और सही तरीके से काम करते हैं। आप देखें, आप पार्ट टाइम काम करें 2-3 घंटे, तो 9 to 5 कोई भी जॉब आपके पास अवेलेबल हो, आप मिल जाए तो आप उसके लिए अवेलेबल है। इससे आप करेंगे और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है जी, फ्रेश ग्रेजुएट्स को कोई हायर नहीं करता। तो आपके पास तो ऐसे 10 एक्सपीरियंस होंगे ना काम के, बंदा लेटर लिख के दे रहा होगा जी मेरे पास काम किया है, उससे आप काम भी सीखेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का पता लगेगा, और यकीन जानिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको रिसेंट वाकया बताऊं, यूट्यूब के ऊपर एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे बोला कि जी आपके जो थंबनेल्स बने हुए होते हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो मैंने बोला जी मेरे पास तो पावर पॉइंट में एक येलो कलर का मैंने किसी से बनवा लिया था थंबनेल, उसके ऊपर नाम चेंज करके अपलोड करता हूँ। उसने बोला कि नहीं काम करना है। मैं कहा जी मुझे तो नहीं आता कि मैं एडोबी फोटोशॉप के ऊपर घंटे लगा के थंबनेल बनाता रहूँ। उसने मुझे क्या किया, उसे 3 थंबनेल बना के मुझे भेज दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बोला आप ये देखें, मुझे बड़े पसंद आए, आपने भी नोटिस किया होगा थंबनेल्स अच्छे आ गए। मैं कहा जी ठीक है, आप बता दीजिए ये काम अगर आप संभाल लें कितने में करेंगे। तो उसने बोला जी आप मुझे यूट्यूब का जो मैनेजर है उसके ऊपर ऐड कर लीजिए एडिटर राइट्स के साथ, मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही अपलोड करूंगा, आपने मेरा नाम भी नहीं सुनना, आपको मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपलोड करता रहूँगा, इतने मुनासिब से पैसे आप दे दीजिए। मैंने उसको उसी वक्त हायर कर लिया। अब बताएं, उसको वो जॉब मिली है जो मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये दुनिया की हर कंपनी की कहानी है। आप उनका कोई पेन पॉइंट सॉल्व करेंगे, आप उनको कोई वैल्यू एडिशन देंगे, तो आपके लिए जॉब वो मजबूरन खुद ब खुद निकाल लेंगे। तो बहरहाल ये कुछ तरीके थे, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, इनको देखिए। इस तरह के बहुत सारे तरीके मज़ीद मैं आपको बताता रहूँगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया आप सबका। ज़ीशान उस्मानी।